हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हुए उनके वचनों पर मनन करते हुए करते हैं, तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन में हर एक कामों में हम देखने पाएंगे, विजयी होने पाएंगे। प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जबकि इन दिनों में प्रार्थना के महत्व पर हम मनन कर रहे हैं। कितने विभिन्न तरीकों से हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी विनतियों को आपके सामने रख सकते हैं। अपने वचनों द्वारा हमें सिखाएं, वचन से बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो बीते कुछ दिनों से हम प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में भी हम इसी विषय पर मनन करेंगे। हमारी जो प्रार्थना है वो संकीर्ण ना हो, सीमित ना हो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमारी प्रार्थनाएं होने पाए। तो पहला था रहस्यमयी प्रार्थना, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, और आज हम देखेंगे विनती प्रार्थना। प्रार्थना अलग है, विनती अलग है। अपने आप के लिए प्रार्थना करना अलग बात है। दूसरों के पक्ष में खड़े होकर जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो है विनती प्रार्थना। आज मनुष्य इतने सीमित हो गए हैं कि उन्हें प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिलता, और अगर करते भी हैं तो केवल अपने आप ही के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों के पक्ष में खड़े होकर उनके लिए आज विनती नहीं कर पा रहे, जो कि एक काफी दुखद बात है। विश्वासी के तौर पर हमारे लिए आवश्यक है कि हम दूसरों के लिए उनके पक्ष में होकर उनके लिए प्रार्थना करें। आप आत्मिक तौर पर बलवंत हों, इसीलिए मैं हर रोज इस कार्यक्रम को आप तक लाता हूं। ना केवल सोशल मीडिया पर, बल्कि टीवी पर भी हम कई सारे कार्यक्रमों को लेकर आते हैं, और इन तमाम के जरिए हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाएं। विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से हो। सुनने से विश्वास बढ़ता है। विश्वासी दूसरों के पक्ष में खड़े होकर उनके लिए जब प्रार्थना करता है, उसे हम विनती प्रार्थना कहते हैं। यह विश्वासियों को करना है, कलीसिया को करना है। इसलिए हमारी कलीसिया में हफ्ते में 2 बार हम उपवास की प्रार्थना रखते हैं। उस दौरान कलीसिया की सेवकाई के लिए, अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उतना ही नहीं, उस दौरान अविश्वासियों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते, नाश होने वाली आत्माओं को याद करते हुए, जो शैतान के जाल में फंसे हैं उनके लिए, जो विभिन्न परेशानियों में पड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वासियों को प्रार्थना के विषय पता है, लेकिन अविश्वासी नहीं जानते हैं ना। आपने उद्धार पाया है, इसीलिए आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, लेकिन अशुद्ध मन से प्रार्थना करने वालों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी ना। दरअसल यीशु को ना जानने वाले किस प्रकार से यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं? इसीलिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो शैतान के जाल में फंसे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप में से कई लोग कहते हैं आपके परिवार में केवल आप ही विश्वासी हैं। तो क्या आप अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं? कहीं आप ऐसा तो नहीं कहते, अरे अब ये तो नहीं बदलने वाले, मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, मेरी बहू या मेरे मां बाप विश्वास में नहीं आएंगे, ऐसा ना कहें। जी हां, कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं बदल सकता। दूसरों की छोड़िए, हम खुद अपने आप को नहीं बदल सकते, और इसीलिए हमें यीशु की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा अपना कार्य करते हैं, तो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, उसमें बदलाव आएगा, हमने देखा है। पर ऐसे लोगों के लिए हमें विनती प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना की। दरअसल उन्होंने क्या प्रार्थना की होगी? यीशु मसीह की प्रार्थना यही हुआ करती थी कि परमेश्वर की असीम शक्ति इस संसार में प्रकट हो। जो लोग परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, शैतान के चंगुल में हैं, वे बचाए जाएं।
अविश्वासियों को बचाने के लिए उन्होंने विनती प्रार्थना की। अपने शिष्यों के लिए उन्होंने विनती प्रार्थना की। पतरस से कहते हैं, शिमोन, तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं की नाई तुम्हें फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि विश्वास जाता ना रहे। जब यीशु ने पतरस से कहा, उसे समझ ना आया, लेकिन प्रभु हमारे लिए आज भी विनती करते हैं। वे पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं। मां के तौर पर, पिता के तौर पर, पासबान के तौर पर, कलीसिया के अगुवे के तौर पर हमें दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, अन्य विश्वासियों के लिए, परिवार के लिए, अविश्वासियों के लिए विनती करनी है। मूसा ना केवल वो एक अगुआ था, बल्कि वो एक विनती प्रार्थना करने वाला भी व्यक्ति था। जब लोग आकर मूसा से शिकायत करते थे, मूसा ने यह नहीं कहा कि मैं क्या करूं। मूसा जाकर परमेश्वर के सामने लोगों के लिए विनती करता था, लोगों की जरूरतों के लिए परमेश्वर से विनती करता था। घंटों घंटों वो विनती प्रार्थना करता था। कई बार जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, जब परमेश्वर तक से सहन नहीं हो रहा था, तो हट मूसा, मुझे दुखी करने वाली प्रजा को, मेरी आज्ञा ना मानने वाली प्रजा को, इस भटकी हुई प्रजा को मैं नाश कर दूंगा। तब मूसा बीच में खड़े होकर विनती करता है। एक उदाहरण को देखें, निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, 31वीं आयत से। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। फिर भी आप उन्हें क्षमा करें, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट दें। समझ रहे हैं? प्रभु, सही बात है, इन्होंने भयंकर पाप किया है, ऐसी गलती जो नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा पाप किया है जिसे आप बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मेरी महिमा को मैं मूर्तियों को नहीं दूंगा, प्रभु ने कहा था। तो किसी भी आकृति या मूर्त को ना बनाना और उसके सामने ना झुकना। लेकिन जब लोगों ने, जब परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया और जब परमेश्वर क्रोधित हुए, मूसा बीच में खड़ा होता है, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। एक बार नहीं, कई बार मूसा विनती प्रार्थना करता है। समय की कमी की वजह से हम सबको नहीं देख पाएंगे। चाहिए तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से हटा दें, चाहिए तो मुझसे ऐसा व्यवहार करें कि मैंने पाप किया, लेकिन अपनी प्रजा को छोड़ दें, उन्हें क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना करता है। फिर जब सोदोम और गोमोरा का पाप जब परमेश्वर के सामने आता है और जब उनके पाप को देखकर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, और जब वे इस विषय को अब्राहम को बताते हैं, अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़े होकर, प्रभु प्रभु प्रभु, क्या दुष्टों के साथ साथ वहां पर जो धर्मी हैं उन्हें भी नाश करेंगे? अगर उस नगर में 50 धर्मी लोग भी हुए तो क्या आप उस नगर को छोड़ देंगे? हां, मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। क्या वहीं रुक जाता है? अगर उन 50 में 5 लोग कम हो गए, ठीक है, और भी अगर 5 कम हो गए, ठीक है। अगर केवल 30 ही लोग हुए तो भी ठीक है। अगर केवल 20 ही लोग हुए तो भी छोड़ दूंगा। अगर केवल 10 ही धर्मी जन हुए, ठीक है। अगर 10 लोग भी हुए, मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। पूरी रात वो परमेश्वर से विनती करता है। उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय में, समझ रहे हैं? कई बार हम प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं, मैं क्या करूं, वो नहीं बदला, एक बार किया फिर छोड़ देते हैं। एक बार किया, 2 बार किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, 1 साल किया, 2 साल किया। क्या ऐसा आप कह रहे हैं? विश्वास में आने के बाद मेरी माता ने मेरे पिता के लिए 12 साल प्रार्थना की, दृढ़ता के साथ प्रार्थना की, उनमें कोई भी बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं छोड़ी। 12 साल बाद मेरे पिता उद्धार में आते हैं, उसके बाद मैं भी उद्धार में आता हूं।
और फिर पूरा परिवार उद्धार में आता है। मोनिका नाम की एक मां, जब वो गर्भवती थी, अपने बच्चे को उन्होंने सेवकाई के लिए समर्पित किया। पैदाइश के बाद जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है, सांसारिकता में जीवन बिताने लगता है, प्रभु से दूर होकर अपने शरीर को अपवित्र करते हुए जब पापमय जीवन बिता रहा होता है, उसकी जो मां थी, अपने उस बेटे के लिए वो प्रार्थना करती है। और कितने साल प्रार्थना करती है जानते हैं? 33 साल। प्रभु, यह लड़का आपके लिए समर्पित किया गया है, सेवकाई के लिए दिया गया है, इसे आप बचाएं। 33 साल वो मां प्रार्थना करती है, विश्वास से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे बेटे को बदलेंगे, यकीनन बदलेंगे। 33 साल की कठिन प्रार्थना के बाद व्यभिचारी, जुआरी, आवारा उस लड़के को परमेश्वर चमत्कारिक तौर पर बचाते हैं। जानते हैं वो कौन था? सेंट अगस्टिन, जो कि आदि कलीसिया में एक महान सेवक थे। मसीह यीशु को कबूलने के बाद में मसीह के स्वरूप में जिए और अनेकों को मसीह में लाए। विनती प्रार्थनाओं का जवाब अवश्य मिलता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह कुछ समय में या शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, तो यह अज्ञानता है। जॉर्ज मुलर नाम के सेवक परमेश्वर से बगावत करने वालों के लिए विशेषकर विनती प्रार्थना करते थे। उनके पास में एक लंबा लिस्ट था। उन तमाम के नामों को रखकर एक एक के लिए, उनके बंधनों से छुटकारे के लिए, उनके मन की आंखों को खुलने के लिए, वे अपनी बुरी आदतों से छुड़ाए जा सकें, इसके लिए दोबारा मसीह के विश्वास में आ सकें, इसलिए उनकी मूर्खता से वे बाहर आ सकें, इसलिए मानो खुद ने गलती की हो, उनके स्थान पर अपने आप को वहां रखते हुए, मानो वे खुद ही धोखेबाज हैं, मानो वे खुद ही जादू टोना करने वाले हैं, पश्चाताप करते हुए उनके लिए विनती प्रार्थना करते थे। कुछ एक प्रार्थनाओं के जवाब उन्हें 60 साल बाद मिले। मतलब 60 साल तक उन्होंने प्रार्थना की। समझ रहे हैं? वे 93 साल तक जीवित रहे। 18 की उम्र में उन्होंने उद्धार पाया। उस 93 साल में 60 साल उन्होंने प्रार्थना की। जवाब भी मिले, जवाब मिले। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं। और इसीलिए भले ही आज हम में से कुछ लोग प्रभु की बात नहीं मानते, भले ही हमारे परिवारों में कुछ लोगों ने उद्धार ना पाया हो, कितनी ही अच्छाइयों के बावजूद भी उनके हृदय कठिन हैं, परमेश्वर से बगावत करने के बावजूद भी परमेश्वर का क्रोध उन पर अब तक इसीलिए नहीं भड़का क्योंकि उनके पक्ष में होकर हमारे प्रभु यीशु विनती कर रहे हैं। पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सेवकाई कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि आप और मैं उसमें भागी हों। इस संसार में नाश होने वाली आत्माओं के लिए वे चाहते हैं कि हम विनती करें। हर रोज हजारों की तादाद में जब हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, उन्हें प्रभु के सामने रखकर हम विनती करते हैं। लोगों के नाम ले लेकर हम विनती प्रार्थना करते हैं। और जब उनके जीवन में वे प्रार्थना के जवाब को पाते हैं और गवाही देते हैं, प्रार्थना की शक्ति कितनी अद्भुत है। विनती प्रार्थना की वजह से प्रार्थना के नाम से दूर भागने वाला व्यक्ति विनती प्रार्थना का योद्धा बनता है। हम देख रहे हैं, हार न माने अपनी परिस्थितियों के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए। आप जिस परिस्थिति में पड़े हैं, जिस खड्डे में आप पड़े हैं, उससे बाहर आने के लिए, जीवन में एक छुटकारा हो, इसके लिए आप विश्वास से प्रार्थना करें। कलीसिया, आप प्रार्थना करें। कलीसिया को केवल अपने आप के लिए नहीं, कलीसिया से जो बाहर है उनके लिए भी, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना है। आज शुक्रवार है ना, उपवास की प्रार्थना है। जरूर चर्च जाएं और दूसरों के लिए विनती प्रार्थना करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आपके वचनों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। प्रभु, हमें विनती प्रार्थना करना आप सिखाएं, जिस प्रकार से मूसा ने इस्राएलियों के लिए आपसे विनती की,
जिस प्रकार से अब्राहम ने सोदोम गुमोरा के लिए आपसे विनती की, होने दें प्रभु कि हम भी हमारी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, विभिन्न परिस्थितियों के लिए, बीमारियों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हम हो जाएं। विनती करने का मन हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे और प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। अगर इस सेवकाई के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आपको तमाम जानकारियां मुहैया कराएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम